हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं मॉडल एक्टिविटीज की दूसरी वीडियो। ठीक है, इसमें बताएंगे हम शुड, वुड इन सभी का यूज। ठीक है, यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन सी जगह पर होता है शुड का प्रयोग, किस स्थान पर होता है। इसका प्रयोग चाहिए शब्द के लिए करते हैं। जो शुड है इसका प्रयोग चाहिए शब्द के लिए करते हैं। शुड का प्रयोग किसके लिए, चाहिए शब्द के लिए करते हैं। इसके प्रयोग निम्नवत हैं, मतलब निम्न प्रकार हैं। चलिए, नंबर 1, सलाह या सुझाव के लिए, एडवाइस या सजेशन प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। एक तरीके से सलाह दी जा रही है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। सब्जेक्ट आपका ही, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड नॉट, नहीं, प्ले मैन वर्ब, खेलना चाहिए कहां पे, धूप में, इन द सन, इन द सन। ही शुड नॉट प्ले इन द सन। वह बहुत कमजोर है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, वह बहुत कमजोर है। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तरीके से सलाह दी जा रही है कि छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, द स्टूडेंट्स, छात्रों को, शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स, मतलब अनुसूचित साधन परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। चलिए, नंबर 2 पे करते हैं। कर्तव्य या कर्म के बोध के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। कर्तव्य या कर्म के बोध के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्तव्य, और कर्म भी एक तरीके से, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए, ओबे, आज्ञा का पालन, आवर में अपने पेरेंट्स, माता पिता, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। वी सब्जेक्ट, शुड चाहिए, लव प्रेम करना, आवर में अपने, कंट्रीज देश, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। चलिए, नंबर 3 पे प्रयोग करते हैं। शर्त प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग भी किया जाता है। शर्त प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी से बैट लगाना, शर्त लगाना। जैसे यदि आज वर्षा हुई तो कोई मैच नहीं होगा, यदि आज वर्षा हुई तो कोई मैच नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यदि, यहाँ पे इसमें नहीं आना है, शुड, शुड इट रेन टुडे, वर्षा संबंधी, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इट का प्रयोग। शुड इट रेन टुडे, आज वर्षा हुई तो देयर विल बी नो मैच, सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं, तो कक्षा में 50 छात्र हैं, तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस तरीके से हम देयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी, नहीं होगा, होना, बी में सोना, विल बी नो, कोई नहीं, मैच। शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हुई, देयर विल बी नो मैच, तो कोई मैच नहीं होगा। चलिए, नंबर 4 पे उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए शुड का यूज करते हैं। देखते हैं। संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, वॉक में टहलना है, चलना, केयरफुली में संभल कर, सावधानी से। ऐसा ना हो के लिए लगाएंगे लेस्ट, ऐसा ना हो, लेस्ट तुम गिर जाओ, यू शुड फेल, यू शुड फेल। यहाँ पे तुम गिर जाओ, उद्देश्य तरीके से तुम संभल कर चलो, उद्देश्य कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो यू शुड का यूज करेंगे। किसका, आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेल के स्थान पर शुड का
प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताऊंगा कि हम शैल के स्थान पर शुड का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट इसका प्रयोग भी चाहिए शब्द के लिए करते हैं। जो मस्ट है उसका यूज भी चाहिए शब्द के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए अलग कंडीशन है। इसके जो प्रयोग हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर एक आवश्यकता अथवा अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, आवश्यकता अथवा अनिवार्यता प्रकट करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अभी आवश्यकता है, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। तो यू सब्जेक्ट, मस्ट चाहिए, गो जाना, इमीडिएटली अभी। ठीक है, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो इमीडिएटली। अब तुम्हें अभी तुरंत जाना चाहिए, यू मस्ट गो इमीडिएटली। ठीक है। नंबर 2 कल्पना प्रकट करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। कल्पना प्रकट करने के लिए, जैसे मदन ने एक घर खरीदा है, वह अवश्य ही धनी होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसने जहाज खरीदा है, वह अवश्य ही धनी होगा, मतलब कल्पना प्रकट करने के लिए। किसी ने जैसे कोई वस्तु खरीदी है तो लोग सोचते हैं भाई धनी आदमी होगा तभी तो खरीदी है। तो मदन ने घर खरीदा है, वह अवश्य धनी होगा। मदन ने एक घर खरीदा है, खरीद चुका है, एक ही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मदन हैज परचेज्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज, क्या खरीदा है? अ न्यू हाउस, मदन हैज परचेज्ड अ न्यू हाउस। ठीक है, परचेज्ड, वह अवश्य धनी होगा। ही मस्ट बी रिच, बी में सोना, रिच मान धनी हुआ, अवश्य ही, मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, अवश्य ही, या फिर उसे धनी, अवश्य धनी होना चाहिए। इसका अर्थ ये निकल रहा है उसे धनी होना चाहिए। जब उसने घर खरीदा है तो उसे धनी होना चाहिए, ही मस्ट बी रिच। ठीक है, चलिए छात्र को दोस्तों नंबर 3 निषेध प्रकट करने के लिए, मना करने के लिए, ठीक है, मना करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ एक तरीके से निषेध किया जा रहा है कि छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। तो स्टूडेंट मस्ट नोट, नहीं चाहिए, लीव मतलब छोड़नी, द क्लास विदाउट गिवन परमिशन, छात्र को बिना परमिशन के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, मस्ट। ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मस्ट का प्रयोग। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ आउट का प्रयोग। आउट, इसका प्रयोग भी चाहिए शब्द के लिए करते हैं। जो आउट है इसका प्रयोग चाहिए शब्द के लिए करते हैं, लेकिन इसके पश्चात क्रिया में टू आता है, इसके पश्चात क्रिया में टू आता है। चलिए नंबर 1 पे पढ़ लेते हैं। यह कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता का बोध कराता है। जो आउट टू है ये कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता, कोई अनिवार्य है, जैसे कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अनिवार्य है, तो नैतिक या बड़ों का अनिवार्यता का बोध कराता है। चलिए तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक बात है, अनिवार्यता भी दिखा रहा है, तो तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू करना चाहिए, क्या? रेस्पेक्ट, सम्मान, योर मीन्स अपने, एल्डर्स मीन्स बड़ों का, एल्डर्स अपने से जितने भी बड़े हैं उन सभी के लिए एल्डर्स। तो यू तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। चलिए नंबर 2 पे कंडीशन दूसरी जान लेते हैं। जब भूतकाल के साथ कर्तव्य का बोध कराया जाए, जब भूतकाल के साथ कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो आउट टू हैव का यूज करते हैं। किसका? जब भूतकाल,
पास्ट टेंस में कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो वहां पे हम आउट टू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। तुम्हें स्टेशन चले जाना चाहिए था, तुम्हें स्टेशन चले जाना चाहिए था। तो यू आउट टू हैव गॉन टू द स्टेशन। यू माने तुम्हें आउट टू हैव चले जाना चाहिए था, सॉरी यू माने तुम्हें जाना चाहिए था, गॉन माने जाना, टू द स्टेशन तुम्हें स्टेशन चले जाना चाहिए था। चलिए नंबर 3 पे आउट टू का प्रयोग देख लेते हैं। अध्ययन पर आधारित विश्वास का भाव प्रकट करने के लिए भी आउट टू का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन पर आधारित, स्टडी पर आधारित विश्वास प्रकट करने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन पर आधारित विश्वास प्रकट करने के लिए भी आउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई टीचर है, वो कई सालों से आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वो सर कई सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मैथ्स का टीचर होना चाहिए, तो हमें विश्वास है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा हैज टीच की थर्ड फॉर्म टॉट मैथमेटिक्स। मिस्टर शर्मा ने हमें मैथमेटिक्स फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर, फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर का मतलब है कई सालों से मैथ पढ़ाया है। मिस्टर शर्मा ने हमें कई सालों से मैथ पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हैज टॉट पढ़ाया है। तो मिस्टर शर्मा हैज टॉट मैथमेटिक्स फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर, कई सालों से मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो हमें विश्वास हो उन पर। तो ही आउट टू बी, उन्हें होना चाहिए अ गुड मान अच्छा टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, उन्हें या फिर उसे मिस्टर शर्मा को मैथमेटिक्स का एक अच्छा टीचर या फिर अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शर्मा हैज टॉट मैथमेटिक्स फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, ही आउट टू बी में होना अ गुड टीचर, अच्छा टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, उन्हें मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर होना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके मॉडल एक्सरसाइज। ये मेरी दूसरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।